नमस्ते साथियों, आपका अपने चैनल आभा नगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में आते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल अपने सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल, इसका सही आंसर क्या है? फॉर्मिक अम्ल ये होता है चींटी के डंक में पाया जाने वाला। साइट्रिक अम्ल नींबू और संतरा, नींबू संतरा। और लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है, दही में पाया जाता है। दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो सही ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा? बी, फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ए, बी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को या सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो अपने सही आंसर इसमें सी हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या इसका सूत्र हो जाएगा? Mg कोष्टक OH2, अमोनियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सही ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ के अम्लीय व क्षारीय होने की सूचना, किसी पदार्थ के अम्लीय व क्षारीय होने की सूचना देने वाले पदार्थ को कहते हैं? तो जो सूचना देते हैं उन्हें सीधा सा सूचक कहते हैं। सही ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा? ए, सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक सूचकों का उदाहरण है। हमें ध्यान रखना है प्राकृतिक सूचक कौन कौन से जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है। जैसे हल्दी है, लिटमस पत्र है, गुड़हल की पंखुड़ियाँ हैं। तो उपरोक्त सभी ये सभी क्या है? प्राकृतिक सूचक है जो किसी पदार्थ के अम्लीय तथा क्षारीय होने की हमें जानकारी प्राप्त होती है। पांचवा क्वेश्चन है, खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त अपमार्जक, अपमार्जक जिसके द्वारा खिड़की के कांच साफ किए जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सही आंसर क्या हो जाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। छठा क्वेश्चन, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, अभी पढ़ा था, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है, दूध और दही में। नींबू में सिट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो अपना सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। सातवां क्वेश्चन, सबसे सामान्य उपयोग में आने वाला लिटमस सूचक प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि सूचक होते क्या है। किसी पदार्थ का वह अम्लीय है या क्षारीय है, इसकी सूचना हमें जिसके द्वारा प्राप्त होती है उसे सूचक कहते हैं। किसी भी पदार्थ को हम चख के नहीं बता सकते, उन सूचकों के द्वारा उसको बता सकते हैं कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। तो हमारे पास जो लिटमस पत्र होते हैं, लिटमस पत्र, लिटमस पत्र दो प्रकार के होते हैं, लाल और नीला। लाल लिटमस और नीला लिटमस, ये दो लिटमस पत्र होते हैं, इनके द्वारा पदार्थ अम्लीय या क्षारीय है। तो इसमें सबसे सामान्य रूप से हम लिटमस पत्र प्राप्त करते हैं जो लाइकेन के बने होते हैं। लाइकेन एक शैवाल है। आठवां क्वेश्चन, अपाचन से मुक्ति पाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अपाचन से मुक्ति पाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये अपाचन की स्थिति में पेट में अम्लीयता बढ़ जाती है, तो इसको उदासीन करने के लिए क्षारीय पदार्थ को काम में लिया जाता है, जिसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये तो अम्ल है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये नमक है। तो अपना सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका सूत्र होता है Mg कोष्टक OH2। क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य में लिंग निर्धारण में की प्रक्रिया में निर्माण
मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का निर्माण होता है। तो लिंग निर्धारण के लिए दो गुणसूत्रों की आवश्यकता होती है, नर के अंदर और मादा। तो नर के अंदर अपने गुणसूत्र होता है एक्स वाई और मादा में होता है एक्स और एक्स। जब ये गुण निषेचित होते हैं तो इसका एक्स इस एक्स से मिलता है तो एक्स एक्स बन जाता है, इसका एक्स इस दूसरे वाले एक्स से मिलता है तो एक्स एक्स गुणसूत्र मिल जाता है, इसका वाई ये एक्स और वाई हो जाता है और वाई इस गुणसूत्र से क्रिया करता है तो एक्स वाई। तो अब देखिए ये कह रहे हैं लिंग निर्धारण पर निर्माण होता है। तो निर्माण में यदि इन चारों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन है तो वही सही है। तो अपने देखो एक अक्ष गुणसूत्र अकेले गुणसूत्र से लिंग निर्धारण नहीं होता है, अकेले वाई गुणसूत्र से निर्धारण नहीं होता है, दो अक्ष गुणसूत्र। तो दो अक्ष गुणसूत्र देखो ये वाला रहा है ना, और दो वाई गुणसूत्र कहीं पे भी नहीं है तो ये भी नहीं है। तो अपना सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है, डोली भेड़ का क्लोन किस वैज्ञानिक ने बनाया। तो डोली भेड़ का क्लोन है वो किस वैज्ञानिक ने बनाया था, इयान बिलमुट। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोली भेड़ कौन सा जीव थी। तो डोली अभी पढ़ा था, डोली क्या था, एक भेड़ थी, भेड़ का क्लोन था। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अमीबा में जनन किस विधि से होता है। अमीबा में जनन अपने द्विविखंडन विधि के द्वारा होता है। और द्विविखंडन किस में होता है, शैवाल में भी होता है, स्पाइरोगायरा। बहुविखंडन होता है प्लाज्मोडियम में, प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ, मलेरिया के जो जीवाणु हैं उसमें पाया जाता है। मुकुलन हाइड्रा में पाया जाता है, हाइड्रा में मुकुलन है। तो अपना सही ऑप्शन अमीबा है। तो अमीबा में द्विविखंडन विधि के द्वारा जनन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कितनी जोड़ी, देखो यहाँ जोड़ी जब बात आए तो जोड़ी के हिसाब से बात करनी है। जोड़ी कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। और पूछे कुल कितने हैं, कुल पूछे तो कुल मतलब डबल हो जाएंगे, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन मनुष्य की वृद्धि का निर्धारण करता है। यदि इसका नियमित रूप से स्त्रावण नहीं होता है, यदि ज़्यादा स्त्रावण हो जाता है तो व्यक्ति लंबा हो जाता है, और कम स्त्रावण होता है तो व्यक्ति बौना रह जाता है। तो ये किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। तो सही ऑप्शन अपने हो जाएगा बी, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये मटर के दाने के समान होता है और मस्तिष्क में पाई जाती है। तो वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा। और अपने थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावित होता है। और एड्रेनलिन हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है। अगला अंडा से इसके द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। तो ये सभी अलग अलग अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, इसके द्वारा होने वाले हार्मोन हैं, उनके हमने नाम लिखे हैं। तो अंडाशय के द्वारा यहाँ ये इसको निशान बना देते हैं, यहाँ ये हार्मोन प्रोजेस्टेरोन अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। और वर्षण के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। ये दोनों लिंग हार्मोन हैं। मेंढक का लार्वा से वयस्क बनने की क्रिया को किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन
किस हार्मोन के द्वारा? थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयु वर्ग के किशोर को टीनएजर्स कहा जाता है? तो किशोर अवस्था अपने 13 वर्ष से 19 वर्ष की आयु होती है, इसको टीनेजर्स अवस्था कहते हैं, 13 वर्ष से 19 वर्ष। ये सभी ऑप्शन हमें कन्फ्यूजन करने के लिए दिए हुए हैं, तो अपना सही आंसर सी है, 13 से 19 वर्ष। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, लिंग हार्मोन है, अभी पढ़ा था हार्मोनों के बारे में। तो अपने एक तो टेस्टोस्टेरोन है और एक क्या है, एस्ट्रोजन। ये दोनों, प्रोजेस्टेरोन बोल सकते हैं, एस्ट्रोजन बोल सकते हैं, ये दोनों लिंग हार्मोन हैं। ये वृषण ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं और ये अंडाशय ग्रंथि के, अंडाशय अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं, अंडा से। इंसुलिन है, अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिका के द्वारा, कौन सी कोशिका के द्वारा? बीटा कोशिका के द्वारा। बीटा कोशिका के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रावित होता है। अपने यहाँ लैंगिक हार्मोन पूछा है, तो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन दोनों इसमें सही है, तो उपरोक्त में दोनों सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। दाब का मात्रक है, देखो दाब का वैसे तो मात्रक पास्कल भी होता है, लेकिन निम्न ऑप्शन में से अपना सही आंसर कौन सा हो सकता है? तो हमें दाब का सूत्र क्या होता है? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया। अब देखिए, बल को किस में लिखते हैं? न्यूटन में लिखते हैं, और क्षेत्रफल को किस में लिखते हैं? मीटर स्क्वायर में। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो सी के अंदर ये ऑप्शन सही है। बाकी ये दोनों तीनों हमें कन्फ्यूजन करने के लिए ही दिया गया है। न्यूटन है, बल का मात्रक है, ये बल का मात्रक है जो न्यूटन नामक वैज्ञानिक पे पढ़ा है। जूल है, कार्य का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। दोनों ध्यान रखना, जूल किसका मात्रक है? कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब का मात्रक है। इसको पास्कल भी कह सकते हैं, यदि पास्कल दिया है तो पास्कल, अन्यथा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल कहलाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाला बल कहलाता है। अभी पढ़ा था, दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? दाब, बल बटा क्षेत्रफल। सही ऑप्शन डी। 20वां क्वेश्चन, वायु का वेग बढ़ने से वायु का दाब, वायु वेग बढ़ने से वायु का दाब कैसा हो जाता है? वायु दाब घट जाता है, कम हो जाता है। वायु का वेग बढ़ने से वायु का दाब घट जाता है। कैसे घट जाता है? जब वायु का वेग बढ़ती है तो फिर उसका दाब, ऊपर से वायु जो दाब लगाती है वो कम हो जाता है। तो सही ऑप्शन अपना बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, आवेशित वस्तुओं पर लगाया गया बल किस प्रकार का बल होता है? देखो, चुंबकीय बल नहीं है, घर्षण बल दो बलों के बीच में लगता है, और इसमें आवेशित वस्तु के बारे में पूछा है। तो आवेशित, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, स्थिर विद्युत आकर्षण बल। इसके ये बल लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल ये पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है, और ये चुंबकीय बल है, चुंबक के द्वारा लगाया। ये पृथ्वी का है, पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है, ये चुंबक द्वारा लगाया जाता है। ये दो सतहों के बीच घर्षण बल उत्पन्न होता है। निम्न में से संपर्क बल नहीं है। संपर्क बल में दो वस्तुएं होनी आवश्यक है। तो इनमें देखो, पेशीय बल में दो वस्तुएं होती है, एक दूसरे को टच होती है, छूते हुए होती है, संपर्क द्वारा होती है। जैसे पेशीय बल अपनी मांसपेशियां किसी को खींचती है या धक्का देती है, ये पेशीय बल होता है। घर्षण बल, एक बल दूसरे बल का विरोध करता है, तो वो घर्षण बल होता है। चुंबकीय बल, इसमें चुंबकीय बल
इसमें दो चुंबक होती है, एक दूसरे को आकर्षण करती है, तो ये संपर्क बल नहीं है ना। क्या पूछा है? संपर्क बल नहीं है। और एक ये गुरुत्वाकर्षण बल भी संपर्क बल नहीं है। दोनों इसमें आंसर सही है। ये दो तो संपर्क बल है और ये दो असंपर्क बल है। तो इसमें ऑप्शन सी और डी दोनों सही है। नेक्स्ट 23वां, निम्न घर्षण बल का सही घटता क्रम, यानी सबसे कम घर्षण बल किस में होगा? सबसे पहले ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे ज़्यादा घर्षण बल अपने होता है स्थितिक, और उसके बाद में सर्पी, और उसके बाद में लौटनी। ये इस प्रकार सही ऑप्शन हो जाएगा बी, स्थितिक, सर्पी और लौटनी। लौटनी कौन सा होता है? जो बेलन के ऊपर गुड़कता है उसे लौटनी कहते हैं। स्थितिक जो स्थिर अवस्था में, सर्पिक जो घसते हुए बल लगता है वो सर्पिक घर्षण बल कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से घर्षण को कम करने का उपाय। तो घर्षण कम करने के लिए हम क्या डालते हैं? तेल, मशीनों में तेल डालते हैं, ग्रीस डालते हैं, ग्रेफाइट डालते हैं। तो उपरोक्त क्या हो जाएंगे? सभी। ये सभी आंसर सही है। तो अपने घर्षण बल को कम करने में ये उपाय किए जाते हैं। अंतिम क्वेश्चन, वह बल जो किसी वस्तु की गति का विरोध करता है। किसी वस्तु की गति का विरोध करता है, तो चुंबकीय बल नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा? घर्षण बल। ये गति का विरोध करता है तभी वस्तु रुकती है। यदि घर्षण बल शून्य हो जाए तो वस्तु कभी भी नहीं रुकेगी, गतिशील वस्तु गतिशील ही रहेगी। तो अपना सही ऑप्शन हो जाएगा सी, घर्षण बल। हमने 25 क्वेश्चन पढ़े हैं साइंस से संबंधित। आप सभी से आग्रह निवेदन है, एक बार पुनः मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।